तबरिस्तान का हुक्मरान एक जालिम बादशाह था। शहर की 2 शीज़ा लड़कियों की अबरवेज़ी करता था। एक मरतबा एक बुढ़िया हज़रत शेख अबू कसाब सईद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गिरिया जारी करती हुई आई और फरियाद की कि हुजूर मेरी दस्तगीरी फरमाएं, बादशाह ने मुझे कहलवाया है कि आज वो मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला है। ये मनहूस खबर सुनकर आपकी खिदमत में बागी आई हूँ कि शायद आपकी दुआ से उस बला को टाला जा सके। शेख अबू कसाब सईद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ा की बात सुनकर चंद लम्हे के लिए सर झुकाए रखा। इसके बाद सर बुलंद करके फरमाया, बूढ़ी माँ, जिंदों के अंदर तो ऐसा कोई मुस्तजाबुल दुआ नहीं रहा। तू फलां कब्रिस्तान जा, वहाँ तुझे ऐसा शख्स मिलेगा, वो तेरी हाजत पूरी करेगा। ज़ईफ़ा कब्रिस्तान में पहुंची तो वहाँ एक खुशपाश नौजवान से उसकी मुलाकात हुई, जिसके लिबास से खुशबुओं के फव्वारे उबर रहे थे। ज़ईफ़ा ने सलाम किया और जवाब के बाद नौजवान ने ज़ईफ़ा के अहवाल पूछे। उसने सारा माजरा कह सुनाया। नौजवान ने ज़ईफ़ा की पूरी बात गौर से सुनने के बाद उससे कहा, तू फिर शेख अबू सईद की खिदमत में जा और उनसे दुआ के लिए कह, उनकी दुआ कबूल होगी। ज़ईफ़ा ने झुंझला कर कहा, अजीब बात है, जिंदा मुझे मुर्दों के पास भेजता है और मुर्दा मुझे फिर जिंदा के पास लौटाता है और मेरी हाजत रवाई कोई नहीं करता। भला अब मैं कहाँ जाऊँ? नौजवान ने फिर ज़ईफ़ा से कहा, तू शेख अबू सईद की खिदमत में जा, उनकी दुआ से तेरा मकसद पूरा होगा। ज़ईफ़ा फिर शेख अबू सईद के पास आई और सारा वाक़या अर्ज़ किया। ज़ईफ़ा फिर शेख अबू सईद के पास आई और सारा वाक़या अर्ज़ किया। शेख अबू सईद ने सर झुकाया और उनका जिस्म पसीना से शराबोर हो गया। फिर एक चीख मारी और मुंह के बल गिर पड़े। इसी लम्हा शहर में शोर और हंगामा की आवाज़ बुलंद हुई। लोग कह रहे थे, बादशाह फलां ज़ईफ़ा की बेटी की अबरवेज़ी की नीयत से जा रहा था, रास्ते में उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और वो फौरन मर गया। इस तरह शेख की दुआ से अहले शहर से ये बला टल गई। बाद में लोगों ने शेख से दरियाफ़त किया कि आपने ज़ईफ़ा को कब्रिस्तान क्यों भेजा और पहले ही आपने दुआ क्यों ना फरमा दी? शेख ने कहा, मैं इस चीज़ को नापसंद करता हूँ कि मेरी दुआ से वो हलाक हो, इसलिए मैंने बुढ़िया को खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने उसे फिर मेरे पास भेजा कि ऐसे पलीत इंसान के लिए बदुआ करना जायज़ है। तारीख़ी वाक़यात एक सबक की मानद हैं, जिनसे रहनुमाई हासिल करके हम जिंदगी में बेहतर चीज़ों को समझ और परख सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।